हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर हाउस वाइफ के मन में जब भी ये ख्याल आता है कि हमको वज़न कम करना है तो सबसे पहला सवाल होता है कि हम वॉक नहीं कर सकते, कोई कहता है हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई कहता है हम दौड़ नहीं सकते। और ये सवाल भी रहता है कि हमें दौड़ने से ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी या वॉक करने से कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी या हमको एक्सरसाइज करने से कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो घर का हम खाना खाते हैं उसको अपने हिसाब से कैसे हम एडजस्ट करें, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम अपने लिए अलग से नहीं कर पाते हैं। तो जो खाना घर में बना हुआ है उसको अपनी डाइट के अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि हमको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कितनी कैलोरी तक का फूड लेना है जब हमको वज़न कम करना है तब। तो आज मेरा 12th डे है 21 डेज वेट लॉस चैलेंज का। तो ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है और सैटरडे संडे में बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा काम मेरे क्लीनिंग के बढ़ जाते हैं जिनको मैं शेड्यूल करके रखती हूँ सैटरडे और संडे के लिए, क्योंकि बच्चे भी घर पर होते हैं तो आराम से मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। इसलिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेट भी हो जाता है और ये हर घर में होता है। लेकिन कोशिश करें कि आप एक टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम पर आप सब चीज़ें मैनेज करके चलें। तो ये मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और घर में तो सबको ब्रेड, बटर, पराठे यही चाहिए होता है। बच्चे और बड़े सबकी यही पसंद होती है, तो उनकी पसंद को हमको बिल्कुल नहीं मारना है। उनके लिए जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन अपना कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी बातें मैं बताऊंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हो तो, वेट लॉस भी नहीं करना है, वेट मैनेजमेंट भी करना है तो भी आराम से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि हमको वॉक करनी चाहिए या हमको दौड़ना चाहिए या हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैं बता दूं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो कम से कम आपको टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि आपको हर दिन 400 से 500 कैलोरी आपको बर्न करनी है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी छत पर, बालकनी में, रूम में आप वॉक स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 1 घंटे वॉक करोगे डेली तो भी आप आराम से 400 से 500 के बीच की कैलोरी बर्न कर लोगे, अगर आप उसमें बीच में ब्रेक नहीं लगाओगे तो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। तो आधा घंटे की जब हम वॉक करते हैं तो लगभग हमारी 160 कैलोरी या 150 कैलोरी बर्न होती है। और इसी तरह हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी आधे घंटे की एक्सरसाइज से 150 से 350 तक की कैलोरी बर्न हो जाती है। और अगर हम दौड़ते हैं तो भी हमारी 150 से ऊपर ही कैलोरी बर्न होती है। मतलब माने तो इनिशियल स्टेज यही है कि आप आधे घंटे की वॉक करें या आधे घंटे की आप एक्सरसाइज करें या आधा घंटा आप दौड़ें, आपकी 150 से ऊपर ही कैलोरी बर्न होगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो अपनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, जो आप कर सकते हो। अगर आप वॉक कर सकते हो तो वॉक को आप 1 घंटा डेली आप वॉक कीजिए। और जब आप तेज़ रफ्तार से वॉक करेंगे ना, क्योंकि वॉक का भी ये होता है कि आप कितने वेट के और कितनी रफ्तार से आप वॉक कर रहे हो। तो वॉक अगर आप तेज़ रफ्तार से भी करोगे ना तो भी आपकी 400 से 500 कैलोरी बर्न हो जाएगी। और आप इतना ही कर लोगे, कुछ भी नहीं चेंज करोगे अपनी लाइफ स्टाइल में और वॉकिंग भी शुरू कर दोगे तो भी आपका कुछ ना कुछ वज़न कम होगा 1 महीने के अंदर। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती, आधे घंटे की एक्सरसाइज करती हूँ जैसे अपने हर वीडियो में बताती हूँ। तो आज हस्बैंड घर पे थे तो आज मैंने उनका वॉच पहन लिया और मैंने देखा कि मैं आज चेक करती हूँ कि मैं जो वॉक करूँगी या योगा करूँगी कितनी कैलोरी मेरी बर्न होगी। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि आज ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया एक्सरसाइज, योगा, लेकिन इससे मुझे थोड़ा आइडिया मिल गया
और इसी हिसाब से मैं आगे करती रहूँगी। तो ये जो मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, ये आपको किसी भी दीवार के सहारे कर लेनी है। इससे क्या आपका पोस्चर ठीक होता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, आपके पैरों पे स्ट्रेस पड़ता है, कमर पे स्ट्रेस पड़ता है। और यहाँ मैं जंपिंग कर रही हूँ। जंपिंग करना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज में वेरिएशन के साथ डेली करती हूँ और आप घड़ी में टाइम देख ही सकते हो। तो यहाँ मैं आधे घंटे की वॉक की हूँ, क्योंकि जैसा बताया मैंने कि सैटरडे संडे बहुत बिजी रहता है मेरा, इसलिए मैं सब चीज़ें कम ही कर पाती हूँ। तो इसको देखो मैं कर रही हूँ स्किपिंग। अब ज़रूरी नहीं है हमारे पास रस्सी हो तभी हम सोचें कि स्किपिंग करेंगे। तो आप इमेजिनेशन कर लो कि आपने रस्सी पकड़ी है और उसी पोजीशन से आप स्किपिंग के भी 50, 60 या 100 जितने आप आराम से कर सकते हो स्टेप, वो कर लो। वो भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज का काम करेगा। अगर आप स्वस्थ हो तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी हेल्थ इशू है तो मेरी आप मानो तो आप वॉकिंग पे ही जाना। आप 1 घंटे की वॉक स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अपनी डाइट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। प्रोटीन और फाइबर को बहुत ज़्यादा बनाइए अपनी डाइट में, और कार्ब को कम कर दीजिए, फैट कम से कम लीजिए। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो, इसके लिए आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ऐड ज़रूर कीजिएगा जितने आप कर सकते हो। सीजनल फ्रूट आप हमेशा लीजिए। तो पहला स्टेप यही है कि आप आधे घंटे की एक्सरसाइज या आधे घंटे की वॉक या आधे घंटे की दौड़, जो आपको सही लगता है वो इंक्लूड करें और अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करें। फिर आता है कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है। तो सच में अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो आपको डेली 1200-1500 के बीच की कैलोरी लेनी है। तो अब ब्रेकफास्ट में और लंच में, डिनर में कितना कितना कैलोरी लेना है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट 500-600 कैलोरी का कर लीजिए। लंच को आप 300-400 कैलोरी पे ले आइए और आप डिनर को 200 कैलोरी तक, 200-300 कैलोरी, तो आराम से आपकी 1200-1500 के बीच की कैलोरी हो जाएगी, जो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा बस। और ये देखिए मैं कर रही हूँ चेयर पोज, और आज मेरा तीसरा दिन है चेयर पोज करने का। और आज मैंने पूरा 1 मिनट तक अपने आप को इस पोजीशन पे होल्ड रख पाया। तो मतलब प्रैक्टिस करने से हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। जब मैंने ये पोज पहले दिन किया था तो मैं 30 सेकंड ही रोक पाई थी अपने को इस पोज में, फिर मैं 40 सेकंड रोक पाई और आज मैंने 1 मिनट पूरा कर लिया। तो अब मैं कुछ एक्सरसाइज जो है लेट कर करने वाली करूँगी। सांस आपको भरते हुए ऊपर लाना है पैरों को, और प्रेस करते हुए अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है। सांस छोड़ते हुए बाहर जाना है। एक्सरसाइज डेली करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज कर लें तो सही रहता है। बॉडी टोन्ड रहती है, शेप में आती है बॉडी, इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी कर पाते तो वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए और बाद में धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। और एक्सरसाइज का टाइम भी आप स्टार्टिंग से ज़्यादा नहीं रखना है कि 1 घंटा और आधा घंटा स्टार्टिंग से ही करेंगे तो बॉडी बहुत पेन करेगी। आप 10 मिनट स्टार्ट कीजिए, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे करके जितना आप ले जा पाओ आगे उतना आप अपनी एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा सकते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती है। हाउसवाइफ हैं हम, ट्रेंड नहीं है, ना ही हमें कोई ट्रेंड कर रहा है, तो इसलिए हमको जो है एक्सरसाइज करते करते ही परफेक्शन आएगा। तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये पैरों के लिए बहुत अच्छी है और मैं इसको डेली करती हूँ। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और 10-10 के सेट करने हैं। पहले दोनों पैरों से एक एक करके ऑल्टरनेट, और फिर दोनों पैरों से एक साथ। इससे क्या होता है, हमारा लोअर बॉडी पार्ट शेप में आता है और उसकी जो है स्ट्रेंथ मजबूत होती है। तो आप भी जब करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको बहुत दर्द होगा, लेकिन अगले दिन आप छोड़िएगा नहीं, उसको अगले दिन भी आपको करना है तो आपका दर्द गायब हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आएगा।
तो एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ज़रूर कीजिए अगर आप कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो। अगर एज ज़्यादा है तो कुर्सी पे बैठने वाली एक्सरसाइज होती हैं, वो वाली एक्सरसाइज की वीडियो देख के यूट्यूब से या कहीं से भी आप आराम से कर सकते हैं। तो हर तरह की एक्सरसाइज अवेलेबल है यूट्यूब पर भी, बहुत वीडियो है, इजी एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, आप जैसे कर सकते हो वैसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किस किस टाइम पे खाना चाहिए। वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 8 से 9:30 बजे तक मॉर्निंग में, और लंच का टाइम होता है 1 से 2 बजे, और डिनर 7 बजे से पहले फिनिश कर लिया जाए। और जो फ्रूट खाने का टाइम होता है वो हमारा होता है 12 बजे से 1 बजे तक फ्रूट खाने का टाइम होता है। इस बीच आप कोई भी फ्रूट ले लें, या डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं तो वो आप 1 गिलास पी लें, उसके बाद लंच करें। तो डिटॉक्स वाटर बहुत ज़रूरी है, जब भी आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे तब उसको आपको लेना ही पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इस टाइम पे अपना ब्रेकफ़ास्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ 21 डेज़ तक, क्योंकि मेरा वेट बहुत टाइम से रुका हुआ है, स्टेगनेट हो जाता है ना वेट, कि वेट रुक जाता है एक जगह। तो ये देखिए घड़ी से मैंने आज एक्सरसाइज कम की है और उसमें 114 कैलोरी मैंने बर्न की है। उसके बाद फिर मैंने वॉक की और उसमें मैंने 200 कैलोरी बर्न की, तो मतलब 300 कैलोरी मैंने बर्न कर ली। और शाम को वॉक कर लूँगी, और कुछ घर के ऐसे काम होते हैं जिनमें भी कैलोरी खर्च होती है, तो कुल मिला के 300 साढ़े 300 कैलोरी मैं डेली बर्न कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि 300 साढ़े 300 कैलोरी बर्न करें। अब मैं अपना डिटॉक्स वाटर पीऊँगी, और आज मैं दीवार के सहारे बैठकर पीऊँगी, क्योंकि आज मैंने रस्सी कूदने वाली जो एक्सरसाइज की थी उसकी वजह से पैरों में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, और इसलिए दीवार का सहारा लेकर मैं आज का ड्रिंक अपना ले रही हूँ। और मैं जो ये डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, जिसमें मैं सौंफ, जीरा, धनिया, अजवाइन डालती हूँ, इसको ना गरम गरम ही पीना होता है, सिप सिप करके चाय की तरह। इसको कभी भी आप ठंडा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ठंडा करके लेंगे ना तो जो इसमें सौंफ डाली हुई है, सौंफ 2 तरीके से काम करती है। ये बॉडी में जो है वाटर को खींचने का काम भी करती है और बॉडी से वाटर निकालने का काम भी करती है। मतलब कि अगर आप इसको गरम गरम लोगे तो ये आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन कम करेगी, जो ब्लोटिंग हो जाती है उसको कम करेगी। वहीं अगर आप सौंफ का पानी या सौंफ की चाय या सौंफ जिसमें भी मौजूद है ऐसा कोई लिक्विड पी रहे हैं और उसको ठंडा करके पिएंगे, तो यही आपकी बॉडी में फिर ब्लोटिंग कर देगी। मतलब कि आपकी बॉडी पे पानी चढ़ने लगेगा, जो फैट सूजा सूजा हो जाता है ना वो होने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में पोहा, और इतने दिनों में मैं आज पहली बार ब्रेकफास्ट में पोहा खा रही हूँ। तो इतनी वैरायटी है फूड की, अगर आप वेट लॉस में भी बनाते हैं तो भी इतनी वैरायटी है कि आपका जो है हफ्ता ही कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और लगेगा कि हमने वो चीज़ तो बनाई ही नहीं। तो आज पोहा मैं 10-12 दिन में बना रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, और साथ में ले रही हूँ मैं एप्पल और कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आपको इतने ही लेने हैं, 5 से 7 बादाम, 1 अखरोट और 8 से 10 किशमिश, और आप चाहें खजूर खाना चाहती हैं तो 2 खजूर। 2 खजूर से ज़्यादा मत खाइएगा, वेट लॉस जब भी आपको करना है तब। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो बहुत ऑप्शन होते हैं और मैं अपना डेली रूटीन में आपको बताती रहती हूँ। मेरा जो वेट बढ़ रहा है वो थायराइड की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर मेरा वेट कम होता है इन सब चीज़ों को करके, तो जो भी थायराइड के पेशेंट हैं कम से कम उनके लिए तो मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। मैं इसीलिए अपना वेट लॉस प्रोग्राम सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे जिसको भी थायराइड है या मेरी तरह हेल्थ इशू हैं, और जो 35 प्लस एज होती है उसमें
ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो ही जाते हैं। तो इस टाइम बहुत ज़रूरत होती है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की, और कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल जब हम अपनाते हैं तो थोड़ी मुश्किल लगती है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही वो हमारी हैबिट में आ जाता है फिर हमें इसके फ़ायदे भी दिखने लगते हैं और हम बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मोटापा। मोटापा तो बीमारियों की जड़ है, सबसे ज़्यादा मुसीबत है मोटापा जब बढ़ जाए तो इसे घटाना बहुत मुश्किल है। तो एकदम स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं रिजल्ट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लाइफ में हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो मोटापे से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। तो अब मैं दे रही हूँ लंच सभी को, और जैसा कि सैटरडे है और सैटरडे में हमेशा भागम भाग रहती है, काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। तो सलाद काट के मैं जो है अब अपनी थाली लगा रही हूँ, और मैंने अब 2 दिन से घी खाना बंद कर दिया है लंच में। मैंने लिए आज ककड़ी और आलू मटर की सब्ज़ी और चुकंदर और 2 रोटी बिना घी की। तो टाइम आप देख लीजिए, लगभग 3 बज गए हैं और लेट हो गया है। वैसे 2 से ढाई बजे तक खाना खा लेना चाहिए और मेरा लेट हो ही जाता है, बहुत जल्दी करती हूँ फिर भी, इसीलिए आज मैं बेड पर बैठ के खाना खा रही हूँ। इधर मैंने खाना फिनिश किया और उधर मशीन में कपड़े धुल गए, फिर मैंने कपड़े टंगाए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में शुरू कर दीजिए अपनाना। डिटॉक्स वाटर लेना शुरू कर दीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, 1 घंटे की वॉक शुरू कर दीजिए। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं तो जो आप डेली का खाना खा रहे हो उस खाने का आप 500 कैलोरी कम कर दीजिए, तो भी आपका वज़न कम से कम महीने में 400 ग्राम तो घट ही जाएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि ज़रूरी नहीं है आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा भी कम हो जाए, हो सकता है बहुत कम हो सकता है आपका बीच में रहे, मतलब 2-4 किलो कम हो जाए, किसी का 1 किलो कम होता है, किसी का 3-4 किलो कम हो जाता है उसी डाइट को करने से और उसी स्टाइल को अपनाने से, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी किस तरह की है ये आपको देखना होगा। जैसे कि कुछ लोगों का होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि वो कुछ ऐसा फूड खाते हैं जो दूसरे को तो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन अगर वो खाते हैं तो उनका बॉडी में सूजन आ जाती है, मतलब कि उनका वेट बढ़ जाता है। तो हर चीज़ वेरी करती है, मतलब हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है हमारी वेट लॉस जर्नी पर। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मुझे शूट कर रही हैं आपको भी करें, हो सकता है जो मुझे शूट कर रही है वो आपको ना करें, या आपको जो शूट कर रही हैं वो मुझे शूट ना करें। तो इसलिए सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, तो इसलिए आपका वेट भी आपकी बॉडी के हिसाब से कम होगा। कभी भी दूसरे को देख के नहीं आपको बोलना है कि उसका इतना कम हो गया और आपका इतना कम नहीं हुआ है। ये आपकी बॉडी के हिसाब से कम हुआ है, दूसरे का दूसरे की बॉडी के हिसाब से कम होता है। तो मेरा वेट क्या है, मेरा वेट तो जल्दी से कम नहीं होता, लेकिन मेरा इंच लॉस हो जाता है जब भी मैं डाइटिंग करती हूँ या मैं हेल्दी फूड भी खाना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे मालूम है अपनी बॉडी का कि मेरी बॉडी में चीनी खाने से मुझे बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है। तो ऐसे ही आप पता कीजिए कि आपकी बॉडी में किस चीज़ का असर होता है जिससे आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि कारण जाने बिना बीमारियों का इलाज करना मुश्किल होता है। तो पहले रीज़न पता कीजिए कि आपके मोटापे का रीज़न क्या है। जैसे मुझे मालूम है मेरे मोटापे का रीज़न थायराइड है। सी सेक्शन के बाद मेरा वेट एकदम बढ़ गया और फिर कम ही नहीं हो रहा, मतलब कम होता है फिर बढ़ जाता है, कम होता है फिर बढ़ जाता है। इसलिए मैं 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ मटन और उसकी तैयारी हो गई है। अब मैं अपने लिए तो अलग से कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मटन मैं अपने लिए स्पेशल अलग से बनाऊं तो मेरे से नहीं होगा। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है
तो चिकन हो या मटन हो, मैं उसको आरओ के पानी से वॉश करके खा लेती हूँ। मतलब एक बॉइल्ड फूड की तरह वो काम करता है। तो आप भी इस तरह से ही कर लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज बन रहा है आपके घर में, तो आप उसे वॉश करके खा लीजिए। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा मसाला निकल जाएगा, उसका ऑयल भी कम हो जाएगा और आपके लिए हेल्दी भी हो जाएगा। तो ऐसे ही टिप्स जानने हैं वेट लॉस से रिलेटेड तो मेरे को फॉलो कर लो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये देखो कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है मटन की, और इसे देखकर मन तो करेगा कि हाँ मैं भी मटन खाऊंगी, लेकिन आरओ के पानी से धो के तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।